चलिए बढ़ते आगे, सीधा रुख कर लेंगे लखनऊ का, जहां विश्व नमोकर महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। नौकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आप सबने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वपूर्ण उद्बोधन सुना है। नौकार महामंत्र कैसे व्यवहारिक जीवन में हम सब के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उसकी एक सरल व्याख्या उन्होंने 9 संकल्पों के रूप में हम सबको देकर के जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के भाव और उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में पैदा हो, जो जीव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस महत्वपूर्ण उद्बोधन से हम सबको यह नई प्रेरणा प्राप्त हुई है। हम सबको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए, और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए, जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक। लोगों के पास तो गिनने के लिए है, हमारे पास तो हम गिनती में नहीं गिनते उसको। आप अनुमान करिए, भगवान ऋषभ देव की परंपरा है, हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। जब दुनिया के सामने कुछ भी नहीं था, अंधकार था, तब एक राजा उस परंपरा में सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की उस अगूढ़ साधना में अपने आप को समर्पित करते हुए लोक मंगल की कामना से आगे बढ़ करके इस परंपरा को आगे बढ़ा, ये परंपरा हमें देते हैं। और आज हम यहां पर